हेलो स्टूडेंट्स, आपके फेवरेट मैथमेटिक्स चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। सो इन द लास्ट वीडियोस वी वर डिस्कसिंग अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड वी डिड हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। सो इस वीडियो में भी हम फैक्टराइजेशन मेथड को कंटिन्यू करने वाले हैं और कुछ और भी डिफरेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो अगेन आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू to watch the previous videos if you have not yet watched, because उससे क्या होगा, आपको आगे के वीडियोस देखने में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे और आपको चीज़ें काफ़ी समझ में आएंगी। ठीक है, सो प्लीज़ वॉच द प्रीवियस वीडियोस एंड लेट्स सी द क्वेश्चंस विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। सो आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है, यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सो टुडेज क्वेश्चन इज समथिंग लाइक x plus 1 into 2x plus 8 into 2x plus 8 and this is equal to x plus 7 into x plus 3। सो ये देखकर क्या लग रहा है, मतलब ये है कि ये फ़िलहाल तो हमें देखकर पता ही नहीं चल रहा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर क्या है। आई मीन आई एम नॉट एबल टू गेट एनीथिंग। सो द फर्स्ट थिंग दैट स्ट्राइक्स माई माइंड इज़ दैट मैं इन ब्रैकेट्स को रिमूव करूँ। ठीक है, तो नॉर्मल अलजेब्रा मेथड्स रूल अप्लाई करके हम इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो कैसे होगा ये, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, x इंटू 2x प्लस 8 देन प्लस 1 इंटू 2x प्लस 8। ठीक है, ध्यान रखिए 2x है, दिस इज 2x प्लस 8 एंड दिस इज इक्वल टू x इंटू x प्लस 3 एंड प्लस 7 इंटू x प्लस 3। ठीक है, यहाँ तक प्रॉपर क्लियर है सबको। नाउ लेट्स मल्टीप्लाई 1 बाई 1। ठीक है, सो अब ये क्या होगा, x इंटू एक्स बिकम्स 2x स्क्वायर, x इंटू 8 बिकम्स 8x, दिस बिकम्स 1 इंटू प्लस 2x इज प्लस 2x एंड 1 इंटू 8 इज प्लस 8 एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7x एंड प्लस 21। ठीक है, अब देखो धीरे धीरे हम इसको सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं और क्वेश्चंस आपको काफ़ी फिर ईजी लगने लगेगा। ठीक है, जैसे पहले देखकर डर लग रहा था, अरे ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ नहीं भाई, बहुत आसान चैप्टर है, आप आराम से इसको डील करो। ठीक है, सी अब मैं क्या कर रहा हूँ, सारे टर्म्स को एक साइड कर रहा हूँ, यानी सबको लेफ्ट में ला रहा हूँ। ठीक है, तो देखो ये है, पहले मैं एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को देखता हूँ, तो ये 2x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर इधर आएगा तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर विल बिकम x स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर वाले टर्म का काम खत्म हो गया। नाउ दिस इज 8x प्लस 2x कितना होता है 10x, 8x प्लस 2x हो गया 10x। चलो मैं लिख देता हूँ 10x प्लस 8 एंड दिस इज इक्वल टू, ये x स्क्वायर को ऑलरेडी हमने कंसिडर कर लिया है। ठीक है, नाउ दिस 3x प्लस 7x बिकम्स 10x एंड प्लस 21। नाउ व्हाट डू आई सी, ये तो x वाले टर्म ही कैंसिल हो गए, ये प्लस 10x और इधर भी प्लस 10x कैंसिल हो गया। आ रही बस हमें, तो अब क्या होगा, नाउ आई कैन से दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 21 माइनस 8, ये 8 उधर चला गया। So what do I see? Now I can see that this x square is equal to 21 minus 8 कितना होता है 13 होता है, राइट। सो 13 अरे भाई ये तो इतना आसान क्वेश्चन हो गया है ना, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। सो नाउ x स्क्वायर इज 13, सो एवरीबडी नोज दैट x इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ प्लस या माइनस 13। समझ में आया सबको। सो ये हमें x के दो वैल्यूज़ क्या क्या मिले, x का पहला वैल्यू जो मिला हमें वो मिला प्लस 13 और x की दूसरी वैल्यू जो मिली वो हो गई माइनस 13। सो x इज इक्वल टू इधर प्लस रूट 13, ठीक है, या फिर x इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रूट 13। होपफुली आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप चाहो तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज रूट 13 के वैल्यू आप लिख सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ क्वेश्चन में बोला नहीं है, बिकॉज लेटर ऑन वी विल सी दैट देयर विल बी फ्यू क्वेश्चंस जिसमें कि लिखा रहेगा करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, तो वहाँ पे फिर हमें इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना होगा। बट फॉर द टाइम बिंग यू कैन लीव योर आंसर टू दिस। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन कैसे कर। यहाँ तो हमें ज़्यादा कुछ फैक्टराइज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। ओके, सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सी अब ये देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ठीक है, बट ऐसा कुछ है नहीं। मतलब ये फ्रैक्शनल फॉर्म में कर दिया तो बहुत सारे स्टूडेंट्स डरने लगते हैं, अरे ये क्या है, कैसे होगा। कुछ नहीं होगा भाई, नॉर्मल सिंपल प्रोसेस फॉलो करो। सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं और ये दोनों फ्रैक्शन को सिंगल फ्रैक्शन कर देते हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, x प्लस 3 एंड इंटू एक्स माइनस 3। सो एलसीएम विल बी x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, राइट।
तो इसके लिए क्या होगा, x प्लस 3 है तो नीचे हमें x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो न्यूमिनेटर को भी x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना होगा. सो x माइनस 3 इंटू x माइनस 3, राइट. आई कुड हैव रिटन दिस एज x माइनस 3 द होल स्क्वायर ऑल्सो, डायरेक्ट लिख सकते हो आप. प्लस ये क्या है, x माइनस 3 तो नीचे मल्टीप्लाई करना है मुझे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए x प्लस 3 से, सो ऊपर भी हमें x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करना है. सो इसको भी आप x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, आप चाहो तो डायरेक्ट x प्लस 3 द होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है. वो अगली बार से हम करेंगे, मैं खाली स्टेप्स को समझाने के लिए ऐसे लिख दिया अभी, ठीक है. एंड दिस इज इक्वल टू, इसको आप मिक्स फ्रैक्शन को हटाओ, 2 2 4 एंड 1 5, सो दिस कैन बी रिटन एज 5/2, राइट. अब देखो ये मैं एक एक्स्ट्रा स्टेप लिख रहा हूँ जो कि आप पिछले स्टेप में ही कर सकते थे, ठीक है. ये देखो क्या है, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3, आप या तो डायरेक्ट इसको x माइनस 3 होल स्क्वायर करके आपने सिंप्लीफाई कर लिया होता. अब चलो मैंने ऐसे लिख दिया है तो मैं ऐसे ही मल्टीप्लाई करता हूँ. तो पहले मैं x से दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है. तो x इंटू एक्स माइनस 3 क्या होगा, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x, राइट. ये हो गया, x से मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया. अब मैं माइनस 3 से दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो माइनस 3 इंटू एक्स इज माइनस 3x, राइट. एंड माइनस 3 इंटू माइनस 3 इज प्लस 9. समझ में आया. उसी तरीके से मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो x से पहले मैं x प्लस 3 को कर रहा हूँ, सो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 3x, राइट. अब मैं प्लस 3 से दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सो प्लस 3 इंटू एक्स इज प्लस 3x एंड प्लस 3 इंटू प्लस 3 इज प्लस 9. होपफुली समझ में आ गया होगा सबको. और अब देखो, अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा रहा हूँ, विच इज़ नथिंग बट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर. आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 9, एंड दिस इज़ नथिंग बट 5/2. अब ये देखो कितना आसान हो गया, बिल्कुल पहले के क्वेश्चंस की तरह अब आपको ये दिखेगा. सी, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मैं डायरेक्ट 2x स्क्वायर लिख सकता हूँ या नहीं, ठीक है. तो लिख दिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने लिख दिया 2x स्क्वायर, ठीक है. अब देखो ये माइनस 3x एंड माइनस 3x हो गया माइनस 6x. समझ में आ रहा है, माइनस 3 एंड माइनस 3 ऐड करोगे तो माइनस 6x हो जाएगा, और ये प्लस 3x एंड प्लस 3x हो गया क्या, प्लस 6x. तो डोंट यू थिंक ये माइनस 6x, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे माइनस 3x प्लस 3x कैंसिल कर दो, माइनस 3x एंड प्लस 3x वापस कैंसिल कर दो, तो हमारे पास क्या बचा, 9 प्लस 9 प्लस 18 बचा. आई बस हमें सबको. एंड अपॉन ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 9, काफ़ी आसान हो गया अभी, इज इक्वल टू 5/2. अब इसके बाद तो भाई सबको समझ में आ गया कि हमें इसमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है. तो अब मैं जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, सो 2 इंटू 2x स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर, एंड 2 इंटू 18 हो गया प्लस 36, राइट. एंड दिस इज इक्वल टू, अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 5x स्क्वायर, एंड 5 इंटू माइनस 9 इज माइनस 45. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब देखो कितना आसान होता गया ये. अब देखो अभी जितने भी टर्म्स है सबको एक साइड कर दो, ठीक है. अब देखो मैं सबको उस साइड कर रहा हूँ, सभी को उस साइड कर रहा हूँ, तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो 0, क्योंकि इधर मैं कुछ रखने वाला नहीं हूँ, उसको 0 कर दिया, इज इक्वल टू, ये देखो 5x स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 4 1x स्क्वायर, यानी कि मैं इसको x स्क्वायर लिख देता हूँ. सो माइनस 45, और ये इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 36. सो माइनस 45 एंड माइनस 36 कितना होता है भाई, ये हो जाएगा आपको माइनस 81 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 81. काफ़ी आसान हो गया ना भाई, आ रही है बस हमें. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और आई कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस 81 इज इक्वल टू 0. अब इसको आप वापस फैक्टराइज करो, लेकिन ये क्या है, ट्राइनोमियल फॉर्म में नहीं है, ये है डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर के फॉर्म में, मतलब इसको मैं कहीं ना कहीं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कर सकता हूँ. दिस कैन बी रिटन एज x का होल स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 0, इजंट इट. अब ये देखो वापस हमें किस फॉर्म में मिलेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, इट इज़ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. सो मैं इसको लिख सकता हूँ a प्लस बी यानी a प्लस 9 और a माइनस बी यानी कि x माइनस 9. सो सिंपल, सो सिंपल, सो सिंपल. नाउ दिस इज प्रोडक्ट, जीरो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से या तो ये 0 है या तो फिर ये 0 है, ठीक है. तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, आई कैन राइट ईदर x प्लस 9 is equal to 0, or I can say that x minus 9 is equal to 0, isn't it? So from this I get x is equal to, so from this I get x is equal to minus 9, ठीक है. तो x का एक वैल्यू क्या मिला हमें, माइनस 9, एंड फ्रॉम दिस आई विल गेट x इज इक्वल टू प्लस 9. सो ये आपके x के दो वैल्यूज मिल गए, माइनस 9 एंड प्लस 9, विच आर नथिंग बट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन.
So can we go to the next question? Okay students, so this is the next question. Find the value of x if a plus 1 is 0 and x square minus ax minus 6 is 0. So इन दोनों के हेल्प से you have to find the value of x. तो अब ये देखो इतना आसान क्वेश्चन है, बट पता नहीं बच्चे इसको थोड़ा वर्ड्स में लिखा हुआ है तो सोचते हैं अरे बाप रे बाप कितना डिफिकल्ट है ये लेकिन ये इतना आसान है कि आप यकीन नहीं कर सकते हो. सी अब ये इक्वेशन है, ठीक है, दिस इज इक्वेशन विच इज़ गिवन टू मी, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0. ये इक्वेशन मुझे दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन क्या है इसमें दो वेरिएबल दिख रहे हैं, राइट, एक तो ए भी है और एक्स भी है, तो ये थोड़ा सॉल्व करना डिफिकल्ट हो सकता है. लेकिन इसके लिए ही तो आपको ये कंडीशन दिया हुआ है ना भाई, ए प्लस 1 इज 0, ए प्लस 1 इज 0. सो इसको यूज़ करके मैं लिख सकता हूँ डैट ए इज इक्वल टू माइनस 1. अगर ए प्लस 1 0 है तो 1 इधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि ए की वैल्यू हमें इनडायरेक्टली मिल गई ना माइनस 1, तो इस ए की वैल्यू को मैं यहाँ पे डाल दूंगा. सो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए की जगह क्या लिखूंगा मैं, माइनस 1 लिखूंगा, दिस इज माइनस 1, तो मैंने यहाँ माइनस 1 लिख दिया, इंटू एक्स एंड माइनस 6 इज इक्वल टू 0. तो फाइनली ये इक्वेशन क्या बन गया, ये इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर, ये माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, एंड प्लस 1 इंटू एक्स इज नथिंग बट एक्स ओनली. सो आई विल राइट हियर प्लस एक्स एंड माइनस 6 इज इक्वल टू 0. अब ये देखो कितना सिंपल इक्वेशन बन गया. अब तो जिसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट क्वेश्चन भी किया है वो भी इसको कर सकता है आराम से फैक्टराइजेशन मेथड से, इजंट इट. अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है, हमें फैक्टराइज करना है. सो अकॉर्डिंग टू द रूल्स दैट वी हैव स्टडीड, हमें क्या चीज़ लेना है, फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट यानी 1 और लास्ट टर्म यानी कि कांस्टेंट का प्रोडक्ट लेना है. तो 1 इंटू माइनस 6 बिकम्स माइनस 6, एंड एज यूजुअल अब हमें इसके दो फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है, और फैक्टर्स का क्या रूल है अभी तक आपको अच्छे से पता है, तो मैं क्यों नहीं 2 इंटू 3 कर दूँ. अब 2 इंटू 3 प्रोडक्ट तो चाहिए हमें माइनस 6, राइट, तो हम माइनस 2 भी कर सकते हैं और माइनस 3 भी कर सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान देना पड़ेगा मिडिल टर्म के बारे में. मिडिल टर्म में हमें प्लस 1 चाहिए, तो हमें इसको पॉजिटिव रखना होगा, प्लस 3 करना होगा, और हमें इसको नेगेटिव करना होगा. सो सी प्रोडक्ट तो हो गया माइनस 6, माइनस 2 इंटू प्लस 3 इज माइनस 6, लेकिन जब दोनों को मैं ऐड करूँगा तो मुझे प्लस 1 मिलेगा विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द मिडिल टर्म. सो नाउ वी आर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, कैसे, by writing plus 3 and minus 2. So this equation becomes x square plus 3x minus 2x and minus 6 which is equal to 0. उसके बाद तो पता ही आपको ग्रुपिंग करना है और फिर फैक्टर्स निकालने हैं. तो x कॉमन ले लिया हमने, तो x प्लस 3, इन दोनों में से माइनस 2 कॉमन ले लिया हमने, सो x प्लस 3. काफ़ी आसान क्वेश्चन था यार ये तो. और x माइनस 2 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. फिर आपको पता ही है क्या करना है इसके बाद हमें करना है, या तो ये 0 होगा नहीं तो ये 0 होगा. तो मैं कैसे लिखूँ, या तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 या तो फिर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. तो फिर x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा इधर से, और इधर से हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 3. कितना आसान था यार ये सब. ओके, सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा. तो ये क्या है, ये ऐसे स्टेटमेंट्स और ये सब वर्ड्स देखकर डरने की ज़रूरत नहीं है. बी कूल एंड जस्ट फॉलो द क्वेश्चन. ओके okay, so I hope we can go to the next question. okay students, so this is our next question जिसको कि हमें फिर से वापस फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करना है, ठीक है. अब पता नहीं बाप रे, इसको स्टूडेंट्स देखते हैं सर कैसे होगा ये, कैसे होगा. अरे कुछ नहीं यार, सिंपल जो नॉर्मल मेथड उसको फॉलो करो, और कैसे होगा. पहले मैं इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करूँगा, फिर मैं इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करूँगा, देखो अपने आप आंसर मिलेगा. तो क्या है इसमें, सी पहले मैं इनको सिंप्लीफाई करता हूँ, ये एडिशन है तो मैं एलसीएम लेता हूँ. एलसीएम क्या हो जाएगा, x प्लस 1, एलसीएम विल बी x प्लस 1, ठीक है, ये हो गया. अब देखो इसके नीचे 1 है तो नीचे मतलब डिनोमिनेटर में x प्लस 1, सो न्यूमिनेटर भी x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना होगा. तो 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट x प्लस 1, राइट, इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है. उसके बाद क्या है, ये ऑलरेडी x प्लस 1 डिनोमिनेटर में है तो इंटू 1, तो ऊपर भी इंटू 1, तो 1 इंटू 1 ये हो गया प्लस 1, इसका काम खत्म. अब देखो उसी तरीके से आप इसको सॉल्व करो. इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, x माइनस 1 इज द एलसीएम. सो फॉर दिस ये अपॉन 1 है तो x माइनस 1 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर भी x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है. तो 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज नथिंग बट x माइनस 1, राइट, एंड दिस इज x माइनस 1 इन द डिनोमिनेटर, तो हमें इंटू 1 करना है तो ऊपर भी इंटू 1 करना है, तो दिस इज सिंपली माइनस 1, राइट. तो ये हो गया, एंड दिस इज नथिंग बट 7/8. ओके, अब देखो ये कितना आसान लगेगा. अब देखो ये x
1 + 1 क्या हो गया, x + 2 हो गया. सो दिस कैन बी रिटन एज x + 2 अपॉन x + 1. ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, x - 1 यानी कि x - 2 हो गया अपॉन x - 1, एंड दिस इज नथिंग बट 7/8, इजंट इट. अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद कुछ नहीं, इसको आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना है. ये एक फ्रैक्शन है, समथिंग अपॉन समथिंग इज इक्वल टू समथिंग अपॉन समथिंग, यानी कि दिस न्यूमरेटर इंटू दिस न्यूमरेटर. तो ये क्या बन जाएगा आपको, दिस इज x + 2 इंटू x - 2. सो दिस इज लाइक a + b इंटू a - b विच इज a² - b². तो मैं डायरेक्ट इसको लिख देता हूँ a² यानी x² माइनस b क्या है 2 है, तो 2² यानी डायरेक्ट मैं लिख दिया 4. एक एक कर कर मल्टीप्लाई करने से अच्छा आप जो आइडेंटिटीज पढ़ो उसका यूज़ करो, a + b इंटू a - b, a² - b². और सिमिलरली नीचे भी देखो a + b इंटू a - b. सो दिस आई विल राइट एज a² - b² यानी 1² इज 1 ओनली, एंड दिस इज नथिंग बट 7/8, इजंट इट. अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको आप सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करो. तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो क्या होगा, दिस इंटू दिस, 8 से पहले मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 8x² - 32, राइट. 8 से मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 8 इंटू x² इज 8x², 8 इंटू -4 इज -32, एंड दिस इज 7 से मल्टीप्लाई करो इसको, 7x² - 7. कितना आसान बन गया है सम. नाउ सी 8x² - 7x² इज नथिंग बट x², एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, ये -7 है, ये +32 उधर जाएगा, तो +32 एंड -7 कितना होता है, +25 हो जाएगा. समझ में आ रहा है सबको, ये -32 राइट में गया तो +32 बन गया, तो 32 - 7 इज 25. अब इससे इजी से मिल सकता है कि आपको x² इज 25, सो ऑब्वियस सी बात है x इज इक्वल टू √ of 25, right. So this can be written as x is equal to प्लस या फिर -5, यानी x के दो वैल्यूज आपको यहाँ पे मिले, +5 एंड -5. तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 5, और नहीं तो x इज इक्वल टू -5. आर यू ऑल गेटिंग, यहाँ और डाल दो. सो x इज दिस और दिस. सो दिस वॉज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन. आपको देखने में लग रहा था कि बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन जैसे जैसे आप सॉल्व करेंगे यू विल फाइंड कि काफ़ी आसान है. सो टिल नाउ वी हैव बीन डिस्कसिंग ऑल द क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन मेथड, राइट. ओके स्टूडेंट्स, सो अभी तक हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक है, वो सारे फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं. सो व्हाट वी विल डू इज़ फ्रॉम टुडे, जब भी हम क्वाड्रेटिक का वीडियो बनाएंगे तो उसमें आई विल इंट्रोड्यूस 1 or 2 वर्ड प्रॉब्लम्स. ठीक है, सो ये देखिए हमारा पहला वर्ड प्रॉब्लम है. वर्ड प्रॉब्लम मैं इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये वर्ड प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है. ठीक है, सो आई विल सजेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स दैट यू शुड डू 1 or 2 वर्ड प्रॉब्लम्स एवरी डे. सो इंस्टेड ऑफ डूइंग 50 क्वेश्चंस इन 1 day, आई विल सजेस्ट यू शुड डू 1 or 2 वर्ड प्रॉब्लम्स एवरी डे. सो फ्रॉम टुडे जब भी मैं क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस कराऊंगा तो उसमें 1 या 2 वर्ड प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे. सी, so this is the first question for today. The product of 2 consecutive integers. So ध्यान दो, consecutive integers, ठीक है. consecutive integers का मतलब क्या है ये तो पता होना चाहिए. is 56, तो find the integers. So consecutive का मतलब what do you mean by consecutive numbers? Means one after the other. यानी कि अगर मेरा पहला इंटीजर 2 है तो उसके बाद वाला क्या होगा, 3 होगा, उसके बाद क्या होगा, 4 होगा. सो दीज आर द कंसेक्यूटिव इंटीजर्स. जैसे कि मेरा मान लो पहला इंटीजर 15 है, उसके बाद क्या होगा, 16 होगा, उसके बाद क्या होगा, 17 होगा. सो दीज आर द कंसेक्यूटिव इंटीजर्स. आर यू ऑल गेटिंग. जैसे कि मान लो मेरा पहला है -3, तो दूसरा क्या हो जाएगा -2, तीसरा क्या हो जाएगा -1. मीन्स आई एम एडिंग +1, राइट. जैसे कि इफ माई फर्स्ट इंटीजर इज 2, तो टू गेट द नेक्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर आई एम एडिंग 1, राइट. उसके बाद वाले में अगेन आई एम एडिंग 1. सिमिलरली यहाँ भी देखो -3 अगर मेरा पहला इंटीजर है तो उसके बाद का इंटीजर कौन सा होगा, उसमें मैं +1 कर रहा हूँ. तो -3 + 1 बिकम्स -2. आर यू ऑल गेटिंग. देखो इसमें मैंने क्या किया है, टू गेट दिस आई एम डूइंग +1, राइट. टू गेट दिस व्हाट आई एम डूइंग, आई एम डूइंग +1. टू गेट दिस व्हाट आई एम डूइंग, आई एम डूइंग +1. दैट मीन्स यहाँ तो हमें पता है कि 2 इज़ माई फर्स्ट इंटीजर, सो नेक्स्ट विल बी 3. उसके बाद क्या होगा, 4. यहाँ मुझे पता है कि फर्स्ट इंटीजर इज 15, तो उसके बाद क्या है, 16, 17. बट इन दिस क्वेश्चन वी डोंट नो व्हाट इज माई फर्स्ट इंटीजर. आई डोंट नो व्हाट इज माई फर्स्ट इंटीजर, राइट. सो बेसिक फंडा क्या है कि जो भी मेरा फर्स्ट इंटीजर है, टू गेट द नेक्स्ट वन मीन्स टू गेट द कंसेक्यूटिव वी हैव टू डू +1 टू द प्रीवियस. आर यू ऑल गेटिंग. मेरे बोलने का क्या मतलब है, मतलब मैं क्या लिखूँगा, इसका सॉल्यूशन देखो यहाँ से शुरू करते हैं. सो सॉल्यूशन,
क्या कर रहा हूं मैं, लेट द फर्स्ट इंटीजर बी x, राइट। तो मेरा पहला इंटीजर अगर x है तो अभी अभी हमने डिस्कस किया, उसके बाद वाला इंटीजर क्या होगा, जो मेरा पहला है उसमें मैं +1 कर दूंगा। देखो यहाँ पे मेरा पहला 2 था तो उसमें मैंने +1 कर दिया, 3 हो गया। यहाँ मेरा पहला -3 था तो उसमें मैंने +1 कर दिया। तो अगर मेरा फर्स्ट इंटीजर x है, सो व्हाट विल बी माई सेकेंड इंटीजर, यानी कि व्हाट विल बी माई कंसेक्यूटिव इंटीजर। सो सेकेंड इंटीजर विल बी, जो भी मेरा पहला है उसमें मैं +1 कर दूंगा, यानी x + 1। So these are my two consecutive integers according to question. If x is my first integer, so x + 1 is my second integer, यानी कि consecutive integer. Now let's come to the question. The product of two consecutive integers is 56, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 56 है। तो मैं क्या करूँगा, this first integer into the second integer, यानी कि x + 1, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो मुझे दिया है वो दिया है 56, हो गया। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में कुछ नहीं है, आपको बस बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है और उसको बस फॉलो करना है, ठीक है। अब इसको बस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी तक हम जैसे सॉल्व करते हैं उसको आप सॉल्व कर दीजिए। सो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x², x इंटू 1 हो गया +x एंड दैट इज इक्वल टू 56। अब इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में डालेंगे, सो दिस विल बिकम व्हाट, x² + x, ये 56 को इधर ला दो तो हो जाएगा -56 एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब उस पर फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसको सॉल्व करो तो आपको x के वैल्यूज मिल जाएंगे। तो मुझे क्या मिलेगा, सी प्रोडक्ट हो गया 1 एंड -56, तो 1 इंटू -56 क्या होता है, 56 -56 होता है। अब इसके दो फैक्टर्स निकालेंगे तो बहुत ईजिली हम निकाल सकते हैं। तो 7 इंटू 8 होता है 56, तो एक हो गया 7 इंटू 8। वाई आई एम डूइंग दिस, बिकॉज हमें मिडिल टर्म में +1 चाहिए, यानी कि 1 का डिफरेंस है, ठीक है। अब वैसे तो 2 इंटू 28 भी 56 होता है, लेकिन उन दोनों को कुछ भी प्लस माइनस करके हम बीच में +1 नहीं ला सकते हैं, समझ में आ रहा है। सो वी आर चूजिंग 7 एंड 8। नाउ द थिंग इज प्रोडक्ट इज नेगेटिव, तो या तो ये नेगेटिव होना चाहिए या तो फिर ये नेगेटिव होना चाहिए। लेकिन अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो -8 एंड +7 विल गिव मी माइनस, लेकिन हमें बीच में प्लस चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको माइनस कर दूंगा और इसको प्लस कर दूंगा। ओके, so now let's go ahead. So this middle term can be splitted as x² plus 8x minus 7x minus 56 equals to 0. तो अब ग्रुपिंग से हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो आप ग्रुपिंग कर दिया आपने दिस एंड दिस, सो x इस कॉमन लिया हमने, तो x plus 8, राइट, एंड दिस इज -7 अगेन x plus 8। सो ज़ीरो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, या तो x -7 या तो x plus 8 विल मतलब या 0, बिकॉज दिस इंटू दिस इज गिविंग मी 0। तो अभी तक तो काफ़ी क्वेश्चन हमने कर लिया, समझ में आ गया होगा आपको। तो मैं लिखूंगा या तो x जो है x -7 जो है वो है 0, या तो फिर मैं बोलूँगा x plus 8 जो है वो है 0। तो अगर x है अगर x -7 इज 0, सो x इज 7, और अगर x plus 8 इज 0 देन x इज इक्वल टू -8। अब देखो x के दो वैल्यूज़ हमें मिल गए, लेकिन अब वर्ड प्रॉब्लम से हमें ये डिसाइड करना होता है कि कौन सा वैल्यू एप्लीकेबल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और कौन सा नहीं है। अब देखो क्वेश्चन में क्या था, फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड टू इंटीजर्स, राइट, हुज प्रोडक्ट एंड दे शुड बी कंसेक्यूटिव, जिनका प्रोडक्ट क्या चाहिए, 56 चाहिए। तो जब हमने सॉल्व किया तो देखो हमें x के दो वैल्यूज़ मिल रहे हैं, ठीक है, एक मिल रहा है 7 और दूसरा मिल रहा है -8। तो देखो लेकिन दे शुड बी कंसेक्यूटिव, तो अगर मैं x का ये वैल्यू लेता हूँ, ठीक है, सी इफ x इज इक्वल टू 7, आर यू ऑल गेटिंग, क्या करना चाह रहा हूँ मैं, इफ x इज इक्वल टू 7, तो ये मेरा फर्स्ट नंबर हो गया, ठीक है, बिकॉज सी मैंने क्या लिया था, फर्स्ट इंटीजर को x लिया था और नेक्स्ट इंटीजर वाज x plus 1। तो अगर फर्स्ट इंटीजर को मैं x ले रहा हूँ दैट इज 7, सो व्हाट विल बी माई, दिस इज द फर्स्ट इंटीजर, दिस इज द फर्स्ट इंटीजर, राइट। तो सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा मेरा, ऑब्वियसली इसमें +1, यानी x plus 1 वॉज माई सेकेंड इंटीजर, सो दिस विल गिव मी हाउ मच, 7 plus 1 विच इज इक्वल टू 8। सो 7 plus 8, ये हो गया मेरा सेकेंड इंटीजर, आर यू ऑल गेटिंग। सो सी दिस इज माई सेकेंड इंटीजर। सो x इज इक्वल टू 7, यानी कि पहला इंटीजर मेरा हो गया 7 और उसका कंसेक्यूटिव यानी उसका नेक्स्ट इंटीजर क्या हो गया 8। क्योंकि देखो जब मैं 7 इंटू 8 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, प्रोडक्ट 56 मिलेगा, बिकॉज द क्वेश्चन वॉज देयर प्रोडक्ट इज हाउ मच, 56। अगर मैंने x को 7 लिया तो दूसरा क्या बना, 8 मिला, तो 7 एंड 8। एक और पॉसिबिलिटी है, अगर आप ध्यान से देखो,
तो x का जो दूसरा वैल्यू हमें क्या मिला है वो है -8 मिला है। तो अगर मैं फर्स्ट इंटीजर, आई कैन ऑल्सो टेक फर्स्ट इंटीजर एज -8, राइट, बिकॉज x का ये भी तो वैल्यू आ रहा है ना -8। तो मेरा सेकेंड इंटीजर कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी माई सेकेंड इंटीजर, माई सेकेंड इंटीजर विल बी x+1, right, because we have taken x+1 as the second one, so this will become -8 + 1, because अगर मैं x को -8 लूँ तो फिर -8 + 1 which is equal to -7। Are you all getting what I am trying to say? तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं -8 लेता हूँ तो फिर दूसरा इंटीजर हो जाएगा -7। तो ये दोनों ही आंसर एप्लीकेबल हैं। योर आंसर विल बी ईदर 7 और 8, आर यू गेटिंग, या फिर -8 एंड -7। सो बोथ द आंसर्स यू हैव टू राइट। तो दोनों ही आंसर्स आपको लिखने हैं, क्योंकि देखो अगर मैं -8 इंटू -7 करूँ देन ऑल्सो आई विल गेट द प्रोडक्ट एज 56, बिकॉज द प्रोडक्ट नीडेड इज 56। तो ये दोनों ही आपको आंसर लिखने हैं। तो फाइनली आपको आंसर क्या लिखने हैं, योर फाइनल आंसर शुड बी 7 and 8, right, और -7 and -8, both the answers you have to write। हालांकि इसको हम ऐसे लिखते हैं, -7 and -8 ना लिखकर पहले हम लोअर नंबर लिखते हैं, तो वी राइट -8 and -7। सो रादर यू शुड राइट दिस वन, -8 and -7। तो इसको आप ऐसे ना लिखकर आप वैसे लिखें। तो योर फाइनल आंसर इज हाउ मच, 7 and 8 या फिर -8 and -7। होपफुली सबको क्लियर होगा। सो कैन वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 4.25, फाइंड द नंबर। यानी कि हमें दो चीज़ों का सम दिया है क्या, द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, यानी कि एक नंबर है और उसका रेसिप्रोकल है, उन दोनों का सम हमें दिया है 4.25। आर यू गेटिंग? सो मैं कैसे शुरू करूंगा, लेट द नंबर बी x, बिकॉज हमें थोड़ी पता है कि वो नंबर कौन सा है, तो हमने उसको x ले लिया, ठीक है। सो लेट द नंबर बी x। सो अगर नंबर x है तो व्हाट विल बी इट्स रेसिप्रोकल, देयरफॉर इट्स रेसिप्रोकल विल बी हाउ मच, इट्स रेसिप्रोकल विल बी, अगर नंबर x है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। आर यू गेटिंग? इफ दिस इज माई नंबर, so its reciprocal is going to be 1/x, and according to question the sum of number and its reciprocal is 4.25। यानी कि इसका और इसका, यानी कि नंबर का और उसके रेसिप्रोकल का सम मुझे दिया हुआ है, यानी कि x plus 1/x। see what is this, this is the sum of number and its reciprocal and this is given to me as 4.25। so ये आपका इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। आपने काफ़ी इक्वेशन सॉल्व किए हैं बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, सो लेट्स सॉल्व इट। तो क्या करना है इसमें, इसको आप पहले एलसीएम ले लो, ठीक है। तो x, तो ये क्या हो जाएगा, x² + 1, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू, ये देखो ये डेसिमल में, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ 425/100, राइट, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दो। सी 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 5 20 जा फर्दर कर दो, 5 4 जा एंड 5 17 जा। सो ये फाइनली क्या बन गया, 17/4। होपफुली इट्स गेटिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो इसको मैं फर्दर कैसे लिखूंगा, सी दिस इज नथिंग बट x² + 1/x इज इक्वल टू 17/4। अब ये तुम्हें लगता नहीं ये काफ़ी आसान बन गया? ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्या आपने नहीं किया पहले? बिल्कुल किया है। तो एक काम करते हैं, पहले इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो आई विल राइट, पहले 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 × x² इज 4x² and 4 × 1 is +4 and this is equal to 17x, isn't it? अब इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो, फिर इसको फैक्टराइज करके इसका आंसर निकाल दो। तो 4x², यस, इसको इधर लाओ बिकॉज x वाला टर्म हम बाद में लिखते हैं, तो -17x और कांस्टेंट टर्म को हम लास्ट में लिखते हैं, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कर दिया। उसके बाद आपको पता ही है क्या करना है, आपको फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना होता है। तो क्या है हमारा, 4 × 4 16 हो गया, राइट। अब इसके दो फैक्टर्स निकालिए ताकि हमें मिडिल टर्म मिल जाए, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा दिख रहा है मुझे, 1 × 16, वेरी गुड। तो 1 × 16, प्रोडक्ट तो ऑब्वियसली मुझे 16 मिलेगा, राइट। लेकिन हमें मिडिल टर्म 17 चाहिए और वो भी नेगेटिव। तो ये तो बच्चा भी कर सकता है। तो -1 और -16,
क्योंकि दो नेगेटिव जिसका प्रोडक्ट हमें पॉजिटिव मिल जाएगा, बिकॉज प्रोडक्ट हमें +4 इंटू +4 +16 चाहिए, और दोनों नेगेटिव जब मैं ऐड करूँगा तो -1 एंड -16 विल गिव मी द मिडिल टर्म विच इज़ -17. सो सिंपल. सो लेट्स गो अहेड. फिर आपको पता है ग्रुपिंग करना है, तो 4x² पहले मैं स्प्लिट कर देता हूँ मिडिल टर्म को, तो 4x² -16x एंड -x, राइट, इस तरीके से हमें लिखना है, एंड +4 इज इक्वल टू 0. अब आपको पता है क्या करना है, इन दोनों में ये ग्रुपिंग और ये ग्रुपिंग कर दिया हमने, तो इन दोनों में 4x कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन, तो 4x -4 कर दिया. इन दोनों में -1 ले लेते हैं तो x -4 हो जाएगा, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 0. फर्दर आपको पता है क्या करना है, उसके बाद हम करना है 4x -1 या फिर x -4 इज इक्वल टू 0. तो फिर आपको पता है क्या करना है, जीरो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा. तो इधर 4x -1 इज इक्वल टू 0 या फिर x -4 इज इक्वल टू 0. तो इसके हिसाब से हमारा मिल जाएगा x इज इक्वल टू 1/4, ठीक है, और इसके हिसाब से हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू 4. तो देखो हमने नंबर क्या लिया, हमने नंबर क्या एज्यूम किया था, वी कंसिडर द नंबर टू बी x. ही हमने लिया था लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x, ठीक है, और उसका रेसिप्रोकल मिला था हमें 1/x. तो हमारे हिसाब से नंबर x है और हमें x के दो वैल्यूज़ क्या क्या मिले, पहला वैल्यू हमें मिला x इज इक्वल टू 1/4 और दूसरा मिला हमें 4. तो ये दोनों ही एप्लीकेबल हैं. सी द नंबर कुड बी, सी देयरफॉर नंबर इज इक्वल टू 1/4 और 4. सो दिस इज आवर फाइनल आंसर. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, सो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो भी काफ़ी पसंद आया होगा, ठीक है. तो प्लीज़ डू नॉट forget to subscribe this channel and please share this video to all of your friends and relatives, ठीक है. और अगर आप ऐसा करेंगे then definitely मुझे काफ़ी हिम्मत मिलेगी ताकि मैं इस टाइप के और वीडियोस बना सकूं, ठीक है. So at the end I will again thank all of you and let's meet in the next video of quadratic equation. Thank you all once again.